हेलो दोस्तों, पटेल जीएस अकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आज क्लास चलेगी। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा भाग 1 संविधान में 25 भाग हैं। पहले 22 भाग था, संशोधन करके 25 भाग कर दिया गया। ऐसे धीरे धीरे हम 25 भाग धीरे धीरे पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो भाग हमारा 1 है और ये है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये हमारा पहला भाग है। अब इसमें अनुच्छेद कौन कौन सा आता है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब ये अनुच्छेद क्या होता है, भाग क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा बता दे रहे हैं। भाग, जैसे आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा कि पाठ 1 ये है, तो इसी तरह भाग भी होता है कि भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब जैसे आप लोगों को पता है कि पाठ 1 है तो कितने पेज से है, तो अनुच्छेद भी है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो भाग है हमारा इतने से इतने तक है। तो अनुच्छेद भाग ये है। तो आइए चलते हैं, अनुच्छेद हमारा क्या पहला अनुच्छेद, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इस संघ का इंग्लिश में मतलब होता है यूनियन। अब यूनियन का मतलब होता है कि भारत के जो राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते। इस समय वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये है मतलब भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। इसी में संघ का एक मतलब होता है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है कि जो राज्य है वो देश से टूट सकते हैं। फेडरेशन का मतलब होता है वो देश से राज्य अलग देश बना सकते हैं। टूट कर राज्य अलग देश बना सकते हैं। जैसे यूएसए, उदाहरण में यूएसए मतलब ये है भारत जो है भारत राज्यों का संघ है। ऐसे इंग्लिश में संघ का मतलब होता है यूनियन। मतलब भारत के जितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये भारत से अलग नहीं हो सकते। लेकिन इसी को इंग्लिश में एक कहते हैं फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है टूट कर अलग होना, मतलब टूट कर राज्य अलग अपना एक देश बना सकते हैं। उदाहरण में यूएसए। अनुच्छेद 2। अब अनुच्छेद हमारा 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विदेशी
संसद विदेशी राज्यों को आपस में मिला सकती है। मतलब ये है कि भारत की जो संसद है वो चाहे कि विदेश की जो राज्य हैं वो भारत में मिल सकते हैं, मतलब राज्य के रूप में। जैसे भूटान देश है वो भारत में अगर मिलना चाहे तो मिल सकता है, और कौन मिलाएगा? भारत की संसद मिलाएगा, और क्या बोल होगा तब राज्य के नाम से होगा। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम मिलाया गया था। सिक्किम भारत में मिला लिया गया था। सिक्किम जो था भारत में मिला लिया गया था। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि जो भी वर्तमान में राज्य हैं अगर उनमें कोई संशोधन करना हो तो कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। वर्तमान राज्यों में परिवर्तन संसद कर सकता है। संसद कर सकता है। अब किस प्रकार के परिवर्तन? जैसे नाम, राज्य का नाम बदलना हुआ, राज्य का नाम बदलना हुआ, ठीक, पहले हो गया। अब राज्य एक राज्य को 2 राज्य बनाना हो, जैसे बिहार झारखंड हुआ, राज्य को 2 भाग में बांटना हुआ। ऐसे अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हुआ, अगर सीमा अलग अलग करना हुआ, 2 राज्यों, एक राज्य की सीमा 2 भाग में करना हुआ तो ही संसद करेगी। ये अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब संसद अनुच्छेद 2-3 में मतलब जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन कर रहा है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर रहा है तो राष्ट्रपति इसमें कोई विरोध नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कोई विरोध नहीं कर सकता। मतलब हमारा है अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन संसद कर रहा है तो इसमें राष्ट्रपति कोई विरोध नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 4 था। आइए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं और समझते हैं। अनुच्छेद हमारा क्या था? 1, भारत राज्यों का संघ है। जो संघ भारत में है उसे यूनियन कहते हैं। जो भारत का संघ है उसे क्या कहेंगे? यूनियन कहेंगे। जो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं ये भारत से अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भारत एक यूनियन है। भारत क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है। अब यूएसए कैसे है? यूएसए फेडरेशन है। क्या है? यूएसए क्या है? फेडरेशन, जो टूट कर राज्य अलग देश बना सकते हैं। जैसे उदाहरण में यूएसए। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद विदेशी राज्यों को आपस में मिला सकती है। अगर संसद चाहे विदेश की राज्यों को आपस में मिला सकती है। जैसे उदाहरण में 16 मई 1975 सिक्किम,
अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि वर्तमान राज्यों में परिवर्तन संसद कर सकता है। राज्यों का नाम बदलना हुआ, एक राज्य को 2 सीमा में बदलना हुआ, ये कर सकता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन कर रहा है तो उसमें राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार का वीडियो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।